अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम सबा, आई एम योर साइंस टीचर। और आज का हमारा एजेंडा है कि जो हमने लास्ट टाइम चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4 अदर लिविंग थिंग्स, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बकिया हिस्से को पढ़ेंगे। तो आए चलते हैं बोर्ड की तरफ। अदर लिविंग थिंग्स, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने इस बारे में बात की थी कि हमें ऐसा लगता है कि जब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही होती है तब लिविंग थिंग्स में हमारे जहन में आता है कि वो अच्छा इंसानों की बात हो रही है या जानवरों की बात हो रही है, फिश की बात हो रही है, बर्ड्स की बात हो रही है। हाउएवर ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो साइंस को बाद में पता चला कि ओ ये भी एग्जिस्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल लिविंग थिंग्स की तरह हैं। दे ग्रो, दे रिप्रोड्यूस, दे ईट, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट लिविंग थिंग्स डू। ये वाले ऑर्गेनिजम्स भी वो सब कुछ करते हैं, लेकिन ये हमें उस तरह से नजर नहीं आ पाते जिस तरह से शायद बड़े या नॉर्मल साइज ऑर्गेनिजम्स हमें नजर आते हैं। आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं, बट बिफोर दैट हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने बात की थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या अदर लिविंग थिंग्स हैं उनमें 3 एग्जांपल्स की हमने बात की। पहली थी बैक्टीरिया, दूसरी थी फंजाई और तीसरी थी प्रोटिस्ट्स। सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑल्सो लिविंग थिंग्स हैं, बट वी डोंट एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज देम अभी क्योंकि शायद उनका साइज बहुत छोटा है। लेकिन एज साइंस हैज इवॉल्व्ड उसने सीखा है कि ये डेफिनेटली लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं और इनका इंसानों की लाइफ से बहुत ज्यादा इफेक्ट है जो शायद इंसानों ने पहले कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया। तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में और अभी हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इनका ह्यूमन लाइफ पे या इनकी सराउंडिंग्स पे क्या क्या इफेक्ट है, उसमें से क्या अच्छा है क्या बुरा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आर दे ऑल गुड और आर दे ऑल बैड? क्या वो पूरी तरह से हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन हेल्प ह्यूमंस इन मेनी वेज। ये हमें कई तरीकों से हेल्प आउट कर सकते हैं। लेट्स रीड सम ऑफ दोज। कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन, दिस माइट बी इंटरेस्टिंग क्योंकि आप सोचेंगे कि कोई भी खाने में बैक्टीरिया क्यों डालेगा। ऑब्वियसली हम तो नहीं चाहते सुन के कि वो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने खाने में डाल रहे हैं और उनकी मदद से खाना पका रहे हैं, लेकिन आपको शायद ये बात काफी इंटरेस्ट करे कि इनका बहुत अहम रोल होता है इवन हमारी रोजमर्रा की चीजें जो हम खाते हैं उनके अंदर भी। जैसे कि बैक्टीरिया इज यूज्ड टू मेक मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज, योगर्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे जो बैक्टीरिया है वो किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जो आप चीज खाते हैं, जो आप योगर्ट खाते हैं, उस सबको प्रिपेयर करने में हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया विनेगर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। विनेगर यानी कि सिरका जो हम अपने खाने में डालते हैं, सूप पीते हुए अक्सर आप विनेगर यूज करते हो। ठीक है, आप अलग अलग चीजें प्रिपेयर करने के लिए विनेगर का इस्तेमाल करते हो। तो विनेगर भी बैक्टीरिया यानी इस अदर लिविंग थिंग की मदद के बगैर नहीं बन सकता। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि यीस्ट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड, ब्लैक टी, सोया सॉस एंड ऑलिव्स। देखिए कितनी सारी चीजों के लिए हम यीस्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हिच इज अ काइंड ऑफ अ फंगस, और वो हम इवन ब्रेड में यूज कर रहे हैं और ब्रेड तो हम रेगुलरली यूज करते हैं। तो आप सोचेंगे जिन लिविंग थिंग्स को हम रजिस्टर भी नहीं करते, हम देखते भी नहीं कि ओ शायद ये एग्जिस्ट करती हैं, शायद ये जिंदा हैं, वो हमारे रोजमर्रा के खाने में इस तरह से पार्टिसिपेट करी हैं कि उनके बगैर तो हमारे काफी ज्यादा मील्स पॉसिबल ही नहीं हो सकते। अब हम बात करेंगे कुछ और तरीकों की जो मैंने अगले बोर्ड पे लिखे हैं। प्रिवेंटिंग डिजीजेस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके इंसानों को होने वाली या जानवरों को होने वाली बीमारियों को हम खत्म कर सकें, इरेडिकेट कर सकें। और ऐसा हम कैसे करते हैं, आइए पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स कैन फाइट डिजीजेस बाय मेकिंग गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाइट बैड वंस। तो अगर आप कभी बीमार पड़े होंगे, अक्सर आपकी जिंदगी में इस तरह हुआ होगा कि आप गए जी आई हैव अ फ्लू या मुझे ये वाली बीमारी है, और डॉक्टर ने आपको फौरन कहा होगा कि ओ इनको हम एंटीबायोटिक्स पे लगा देते हैं। एंटीबायोटिक्स करते क्या है कि वो आपकी बॉडी में अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंजेक्ट करते हैं जिनको फिर हम यूज करते हैं बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए या खत्म करने के लिए। अक्सर ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के लिए यूज किए जाते हैं और फिर आप इनको कंज्यूम करते हो, उनका पूरा एक राउंड करते हो और उससे फिर आपका जो बैक्टीरिया बॉडी में प्रेजेंट होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। A most successful antibiotic is penicillin made by a fungi penicillin mold। यहाँ पर वो मेंशन करना चाह रहे हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस या सक्सेसफुल एक एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन है, और जिस साइंटिस्ट ने उसको इन्वेंट किया था वो आज से काफी ज्यादा माना जाता है और उसका बहुत नाम है बिकॉज दिस एंटीबायोटिक वाज सो सक्सेसफुल इन रिकवरिंग फ्रॉम सो मेनी डिजीजेस। तो ये बनती किससे? ये बनती है फंजाई से, जो कि ऑल्सो अ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका शायद बहुत सारे लोगों को बहुत अरसे तक पता भी नहीं था, लेकिन जब पता चला तो दे वर एबल टू फाइंड आउट कि ओ ये तो एक्चुअली बीमारियों को क्योर कर सकती है, और इस फंजाई का नाम है पेनिसिलिन मोल्ड। हाउएवर एंटीबायोटिक्स कैन आल्सो इन्फेक्ट द बॉडी। तो यहाँ पर वो हमें ये बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जी एंटीबायोटिक हमेशा क्योर करे,
हो सकता है कुछ लोगों को वो ना सूट करे, हो सकता है वो उससे मजीद बीमार हो जाए, उनकी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में, तो उसको हमें फिर रोकना पड़ता है। एंड हाउ डू वी क्योर दैट? अब डॉक्टर्स को ये तो पता है कि जी अलग से कोई इन्फेक्शन होगी, हम उसको क्योर करेंगे, उस पर अलग टाइम लग जाता है, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने सोचा कि एंटीबायोटिक्स वाहिद हल नहीं है, इसके अलावा भी तरीके होने चाहिए बीमारियों को ख़त्म करने के, उनको रोकने के। और उन्होंने फिर ये तरीका निकाला कि बजाय इसके कि आप बीमारी होने के बाद उसको क्योर करें, उससे बहुत बेहतर है कि आप बीमारी होने ही ना दें। और उसका क्या तरीका है? वैक्सीन्स, राइट है। वैक्सीन्स कैन प्रिवेंट दीज एंटीबायोटिक्स की जगह हम लिख देते हैं प्रिवेंट दीज इन्फेक्शंस। एंड हाउ डू दे वर्क? अब वैक्सीन्स क्या करती हैं? वो इन इन्फेक्शंस को रोकती हैं, और किस तरह से रोकती हैं? Vaccines work by giving a small amount of disease causing microorganism to the body so that antibodies can be produced. ये आपके लिए एक नई बात होगी, एंटीबॉडीज। तो अब वैक्सीन्स क्या करती हैं कि आप पहले अगर जैसे कि पोलियो हुआ करता था, आपने देखा होगा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, तो करते क्या है कि वो आपकी बॉडी में उसका थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो पोलियो कॉज करने वाला बैक्टीरिया है या फंगस है, वो उसको आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। और जब आपकी बॉडी में एक नया ऑर्गेनिज्म आता है, एक नई चीज आती है, तो आपकी बॉडी फौरन उसके खिलाफ एंटीबॉडीज खुद से बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि आपके अंदर ये फिजिकल एबिलिटी होती है कि कोई नई चीज अगर एंटर करती है, कोई नई किस्म का सेल आपकी बॉडी को फील होता है, तो वो फौरन उसके खिलाफ रिएक्ट करती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। तो करते क्या है कि आपके अंदर थोड़ा सा पोलियो का वो बैक्टीरिया या पोलियो का जो वायरस होता है उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, एंड देन आप उस वायरस के लिए आपकी बॉडी फौरन से एंटीबॉडीज बनाती है। और जब वो उसको खत्म कर देती है, तो उसके बाद अगर कभी भी पोलियो या कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे एक्ट करने की कोशिश करता है, तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में उसकी एंटीबॉडीज बनी हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता और इस वजह से आप बीमार नहीं होते। तो आपने काफी कॉमनली सुना होगा कि जी बच्चों की ये वाली वैक्सीन भी करा लें, ये वाली वैक्सीन भी करा लें, और जब वो वैक्सीन कराते हैं तो बच्चे थोड़े अरसे के लिए बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उनकी बॉडी में डाला जा चुका है, और अब वो टाइम लेगा, अब वो पहले थोड़ा सा बीमार करेगा, उससे फिर बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, और फिर दोबारा जब वो कभी एक्चुअली बॉडी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये भी साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेंशन है। आगे हम बात करते हैं तीसरा तरीका, जिसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं। नेचुरल बेनिफिट्स, they can also give you many natural benefits. Let's read some of those. Microorganisms can provide us with nutrients. इसका क्या मतलब है कि जैसा कि आपने पीछे भी पढ़ा था यहाँ पर कि वो ब्रेड वगैरह में भी यूज होते हैं, उस तरह कुछ में काफी ज्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, और जब आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी डाइट में शामिल करते हैं या उसको कंज्यूम करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन मिलती है, आपको फायदा होता है। अब हम अगले बोर्ड पे चलते हैं और भी नेचुरल तरीके देखते हैं जिसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प आउट करते हैं। ब्रेक डाउन आवर फूड फॉर बेटर डाइजेशन। आपने तो ये सुना ही होगा कि खाना डाइजेस्ट होने से पहले उसके ऊपर काफी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्ट करते हैं, उसको छोटा छोटा कर देते हैं, और फिर जब वो और स्मॉल हो जाता है या स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, तो फिर उसको डाइजेस्ट करना यानी कि हजम करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम यही बात करें कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये खाने को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उसकी डाइजेशन ज्यादा आसानी से हो सके। डीकम्पोज ब्रेक डाउन डेड और डाइंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको याद हो, अभी पिछले ही यूनिट में हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो डीकम्पोजिशन करता है। तो यहाँ पर वो यही बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डीकम्पोजिशन में काफी ज्यादा काम दिखाते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज मर गई होती है या मरी होती है डेड मैटर पे या डाइंग मैटर पे, वो एक्ट करता है और उसको भी बिल्कुल स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है, और फिर उससे ये होता है कि जो भी उस ऑर्गेनिज्म में जो भी डाइंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है और वो सॉइल पे वापस चले जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि अगर कोई एनिमल या प्लांट डेड होता है ग्राउंड के ऊपर, सो आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स टू डिके, उसके ऊपर से सारे के सारे उसके पार्ट्स जो हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, उसके लीव्स वगैरह दे जस्ट डिसअपीयर, क्योंकि बेसिकली बैक्टीरिया ने उनको ब्रेक डाउन कर दिया होता है और वो सॉइल में वापस चले जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे होता है ये जो पूरा डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है, ये हम एक साइकिल में एक्सप्लेन कर देते हैं। फंजाई जो है वो सबसे पहले प्लांट्स पे रहती है, ठीक है। अगर वो एक प्लांट पे रह रही है तो उसको साथ साथ कॉज करती है डिके करने के लिए, यानी उसको ऊपर एक्ट करती रहेगी, उसको खाती जाएगी, उस पर डिगिन करती जाएगी और उससे वो प्लांट जो है वो डिके करता जाएगा, यानी उसके ऊपर से वो मर मर के सेल्स और उसके पार्ट्स उतरते रहेंगे। न्यूट्रिएंट्स गो बैक टू द सॉइल। जब वो डिके कर गया, जब वो ब्रेक डाउन हो गया है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो उसने ऑब्वियसली अपनी सारी जिंदगी खाना बनाया था, अपने अंदर जो भी वो प्रोसेसेस कर रहा था, वो सब सॉइल में वापस चले जाएंगे, और जब वो सॉइल में वापस जाएंगे तो ऑब्वियसली वो वहाँ के बाकी प्लांट्स को खाना फराहम करेंगे। वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अब दूसरे प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के काम आएंगे।
उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो ब्रेक डाउन वेस्ट एट सीवरेज प्लांट्स टू मेक डिस्पोजल ईजियर। तो यही नहीं है कि वो आपके खाने को ब्रेक डाउन करें या ऑर्गेनिक प्लांट्स वगैरह को ब्रेक डाउन करें, इनफैक्ट वो वेस्ट को भी ब्रेक डाउन कर देते हैं। सीवरेज जो आपका गटर वगैरह होते हैं, राइट, तो वहां पर ये एक्ट आउट करते हैं, वहां पे आपके वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो भी आराम से आप उसको कहीं फेंक सकें या डिकम्पोज कर सकें। तो ये भी इनका एक बड़ा ही एसेंशियल यूज होता है जो हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। अब हम करेंगे दूसरी बात कि सिर्फ अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि जी ये फायदे हो रहे हैं, हमें इस तरीके से बेनिफिट हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनके बेनिफिट्स नहीं होते, इनके नुकसानात भी होते हैं, जिससे हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स यानी बेनिफिट्स एंड हार्म्स होते हैं। हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज हार्म? तो अब हम बताएंगे कि कौन कौन से तरीकों से ये हार्म कॉज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ कॉजिंग मोर हार्म देन वॉर्स। हाउ? तो यहाँ पर आपकी बुक में भी आपने पढ़ा होगा कि लिखा हुआ है कि ये तो इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना कि तकरीबन एक जंग से नुकसान होता है, उतने ही ज्यादा लोगों के मरने की वजह बन सकते हैं या बीमारियों की वजह बन सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे आखिरी बोर्ड की तरफ देखने के लिए कि ये किस तरह से करते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ। मलेरिया एक बड़ी ही कॉमन बीमारी है। यू ऑफन हर्ड कि उसको मलेरिया हो गया, उसको मलेरिया हो गया। होता तो ये अक्सर मच्छरों के काटने की वजह से है, लेकिन वो इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि वो मच्छर जो है वो एक प्रोटोजोआ, याद है हमने प्रोटिस्ट की दो टाइप्स की बात की थी, एक थी प्रोटोजोआ और दूसरी थी एल्गे। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो प्रोटोजोआ है, एक किस्म के प्रोटोजोआ से वो आपको मलेरिया भी कॉज कर सकता है। दूसरी जगह पर हम लिख रहे हैं कि ट्यूबरक्यूलोसिस, डिप्थेरिया, टाइफाइड, फीवर, कॉलेरा, डिसेंट्री एंड निमोनिया आर आल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब कुछ किस्म के अलग अलग किस्म के जो बैक्टीरिया हैं वो इन सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको टाइफाइड उस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, आपको डिप्थेरिया, आपको टीबी जिसको कहा जाता है, आपको फीवर जो यूजुअल फीवर होता है, आपको निमोनिया तक किस तरह कॉज हो रहा है, बैक्टीरिया के थ्रू कॉज हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान है और इससे कई ज्यादा जानें भी जाती हैं, लोग बहुत बीमार भी हो जाते हैं, लोग काफी अरसे तक फंक्शन भी नहीं कर पाते। सो ओवर हियर उन्होंने मेंशन किया कि सिर्फ फायदे ही नहीं है, नुकसानात भी हैं। दे कैन ऑल्सो हार्म क्लोथ्स, डैमेज शूज, ruin carpets and other textiles and contaminate food। हार्म क्लोथ्स की अगर हम बात करते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि कपड़े पड़े पड़े खराब हो जाते हैं, उनका जो साइडों से फटना शुरू हो जाते हैं या उनके कलर्स डैमेज हो जाते हैं। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसके ऊपर हाथ होता है और उसी की वजह से वो कपड़े इतनी जल्दी खराब हो जाते हैं या जूते खराब हो जाते हैं, उनके ऊपर निशान बन जाते हैं या वो साइडों से उतरना शुरू हो जाते हैं। कारपेट्स वगैरह, अदर टेक्सटाइल्स यानी आपके पर्दे, आपके टेबल क्लॉथ्स, आपके बैग्स, इन सब चीजों के ऊपर कभी कभी बैक्टीरिया एक्ट करके उसको बिल्कुल यूज के काबिल नहीं रहने देता। कंटामिनेट फूड, इसके ऊपर भी हम काफी डिटेल में बात कर चुके हैं आपके चैप्टर नंबर 3 में, अगर आपको याद हो। कंटामिनेशन क्या होती है? कंटामिनेट फूड। अब आपको पता ही होगा कि खाना जो है, हमने बात की थी कंटामिनेशन की, कि कंटामिनेशन होती है जब किसी प्योर चीज को आप इम्प्योर बना देते हो बिकॉज ऑफ एडिंग समथिंग टू इट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने पे एक्ट कर जाते हैं। जैसे आपके फलों पे आपने देखा होगा कि जो फल डैमेज होता है ना, एप्पल होता है साइड से थोड़ा सा रॉटन होता है, बनाना होता है वो रॉटन होता है, वो सब किसने किया होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने किया होता है और उनकी वजह से अब हम उसको नहीं खा पाते, और अगर हम खा लेते हैं तो वो बीमारियां कॉज कर सकते हैं, हमारे अंदर वो बैक्टीरिया चला जा सकता है and then it can cause us illnesses. So that will be it for today. We discussed both the benefits and the harms of bacteria and other microorganisms including fungi and protists. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इस यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो हम बिल्कुल दूर कर देंगे। Until then आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, अपनी बुक को गो थ्रू करें, इसको रिवाइज करें एंड बी रेडी फॉर द रिव्यू एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज।